हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे डाउनलोड मैनेजर्स के बारे में या टोरेंट के बारे में या किसी ऐसे टूल के बारे में जो आपको डाउनलोड की स्पीड इंक्रीज कर देता है। और तो और अगर आपका डाउनलोड कहीं बीच में रुक गया है तो फिर से वहीं स्टार्ट करता है। जबकि आप ब्राउजर बेस्ड अगर आप डाउनलोड करते हो तो मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो और फाइल फेल हो गई और आप रिज्यूम करते हो उसको, तो डाउनलोड फिर से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों चलिए आगे स्लाइड में हम बात करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए जो ये हमारा है, अगर हमें एक क्लाइंट से सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड करनी करनी है तो ओएसआई मॉडल में जो लेयर 4 पे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, उसमें हम यूडीपी और टीसीपी का यूज़ करते हैं। बट डाउनलोड के केस में मोस्टली हम टीसीपी का यूज़ करते हैं क्योंकि यूडीपी की साइज़ थोड़ा छोटी होती है तो उसमें डाउनलोड में टाइम बहुत लग सकता है। इसलिए टीसीपी का इस्तेमाल होता है। टीसीपी में हम करीब एक सेगमेंट में 1500 के बाइट के आसपास डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो समझते हैं कि हमारा क्लाइंट और सर्वर जब नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं बिना किसी डाउनलोड मैनेजर के, अगर मान लीजिए हमने सिर्फ ब्राउज़र हमारा यहाँ पे है और हम सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं, तो सर्वर एक टीसीपी कनेक्शन ओपन करता है, ब्राउज़र एक टीसीपी कनेक्शन ओपन करता है जो सर्वर है उसके साथ और फाइल को डाउनलोड करता है। और बट इन केस ऑफ जो हमारा डाउनलोड मैनेजर होता है, ये मान लीजिए हमारा आईडीएम के साथ हमने इस पीसी को कॉन्फ़िगर किया, हमारा इस पे आईडीएम है। तो आईडीएम के केस में क्या होगा कि हमारा जो आईडीएम टूल होता है वो सर्वर के साथ सेम फाइल के लिए मल्टीपल कनेक्शन ओपन कर देगा। और मल्टीपल कनेक्शन ओपन करने के बाद हर कनेक्शन से फाइल को स्ट्रीम स्ट्रीम करता है। तो सर्वर क्या करेगा, हर कनेक्शन पे सेम फाइल अगर रिक्वेस्ट करेगा, ये क्लाइंट का जो आईडीएम होता है, तो सेम फाइल को अलग अलग कनेक्शन पे सेंड करेगा। और हम आगे वाले स्लाइड में इसको और बेहतर समझ पाएंगे। तो इस वजह से हमारी जो स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम बहुत से आईएसपीज होते हैं जो या जो सर्वर एंड पे होता है, वो कनेक्शन जो होता है उसकी एक रेंज होती है कि इतनी स्पीड से ज़्यादा आपको एक टीसीपी कनेक्शन पे नहीं जाएगा। पर जब आप मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन यूज़ कर लेते हो सर्वर के साथ, तो आपको मल्टीपल जो है वे मिल जाता है फाइल को सिंक करने में। तो इस वजह से आपकी स्पीड बढ़ जाती है और कोई दूसरी बात नहीं होती, इसमें कोई इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि सर्वर के साथ हम मल्टीपल कनेक्शन ओपन कर लेते हैं और हम उस कनेक्शन से सेम फाइल को स्ट्रीम करते हैं। अब दोस्तों जब हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं कि जब सेम फाइल को हम स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तो क्या हम सेम फाइल को ही सेम फाइल का सेम पार्ट ही सारे टीसीपी कनेक्शन पे ले रहे होते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे तो और स्लो हो जाएगा कनेक्शन आपका। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि सेगमेंटेशन होता है। डाउनलोड मैनेजर्स कैन डिवाइड अ फाइल इनटू स्मॉलर सेगमेंट व्हिच कैन बी डाउनलोडेड सिमेंटेसली। दिस हेल्प टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर ड्यूरिंग डाउनलोडिंग। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमने हमारा एक क्लाइंट है, इस पे अगर हमारा आईडीएम रन कर रहा है, तो ये टीसीपी का मल्टीपल कनेक्शन ओपन कर लेगा सर्वर के साथ। अब सर्वर क्या करता है, जो सर्वर के पास फाइल है, मान लीजिए जो सर्वर की फाइल है वो आपकी 5555 बाइट की है। ये जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इतनी बाइट की है, 0 से इतनी बाइट है। अब क्या करेगा, जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ अलग अलग टीसीपी कनेक्शन ओपन कर लेगा। और पहले टीसीपी कनेक्शन में इसने डाउनलोड स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए 0 बाइट से। और दूसरे में इसने स्टार्ट कर दिया 2 बाइट से, और तीसरे में 3 3 4, और चौथे में इससे। तो जो इन दोनों के बीच का पार्ट है वो जीरो से लेकर के 2 जो इसके बीच का पार्ट है वो एक टीसीपी कनेक्शन में डाउनलोड हो जाएगा। और 3 से लेकर के जो 3 का पार्ट है वो एक में। और इस तरह से अलग अलग जो टीसीपी कनेक्शन होंगे उसमें एक एक पार्ट जो है फाइल सेगमेंट होके डाउनलोड होगी, और आईडीएम हमारा उस सारे पार्ट को लेकर के कंबाइन करके हमें पूरी फाइल दे देता है। तो इस तरह से जो है हम टीसीपी का मल्टीपल कनेक्शन जो हमने पिछली स्लाइड में देखा और सेगमेंटेशन का एक साथ इस्तेमाल करके फाइल को फास्टर डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो। आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में बात करते हैं और इसमें के बारे में। तो दोस्तों हमारा देखते हैं कि जो ब्राउज़र हमारा होता है, ब्राउज़र में अगर आपने कोई फ़ाइल को डाउनलोड करते वक्त आपने अगर रिज्यूम कर दिया या आपके इंटरनेट कनेक्शन पे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई, डिसकनेक्शन दे गया, तो आप मान लीजिए 2 जीबी की फ़ाइल अगर डाउनलोड कर रहे थे 2 जीबी की, और आपने मान लीजिए 1.5 जीबी डाउनलोड कर लिया है। लेकिन क्या होता है, अगर आपका कनेक्शन इंटरप्ट होता है, तो अगर आपने फिर मान लीजिए रिस्टार्ट कर दिया डाउनलोड को, तो फिर ये 0 से डाउनलोड होता है। और ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें बहुत गुस्सा भी आता है कभी-कभी कि हमने पूरी फ़ाइल डाउनलोड कर ली है। पहले के टाइम पे तो, और जब हमारे पास लिमिटेड डेटा होता था, मोबाइल से कोई डेटा डाउनलोड करते थे, तो उस केस में ये और प्रॉब्लम करता था। तभी हम ज़्यादा आईडीएम का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि तब इंटरनेट कनेक्शन या डाउनलोड फ़ेल भी बहुत होता था। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रॉब्लम हमारे ब्राउज़र के साथ देखने को मिलती है। लेकिन आईडीएम क्या करता है, जो हमारा आईडीएम होता है, अगर हमने आईडीएम कर दिया या टोरेंट कर दिया, तो क्या करेगा कि
अगर मान लीजिए हमने कोई फाइल डाउनलोड किया, मान लीजिए हमने जो अपनी पिछली स्लाइड में बात की कि ये फाइल की रेंजेस अलग-अलग टीसीपी कनेक्शन में डाउनलोड हो रही थी। अगर हमने मान लीजिए कि पहले टीसीपी कनेक्शन में हमने 111 बाइट डाउनलोड कर लिया आउट ऑफ 2222 बाइट, और ये हमारा कनेक्शन किसी वजह से फेल हो गया, हमें फाइल को रिज्यूम करना पड़ गया। तो जो हमारा आईडीएम ये एडवांस होता है कि उस और जो फाइल सेव है उसके पास, उसको देखेगा कि मेरे पास कितनी बाइट आ चुकी है, तो उसको क्या करेगा, उसके आगे के पार्ट को डाउनलोड करने के लिए सेंड करेगा। तो जब वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो इसके बाद से जो रिक्वेस्ट करेगा तो वो करेगा 1112 से, तो ये बोलेगा मुझे यहाँ से फाइल चाहिए, तो सर्वर क्या करेगा, सेम फाइल की लोकेशन, क्योंकि हमने फाइल की लोकेशन सेम डिफाइन की होगी, तो उसी फाइल की ये बाइट स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देगा यहाँ से। तो क्या करता है, इस वजह से हमारा जो आईडीएम होता है या डाउनलोड मैनेजर, टोरेंट मैनेजर होता है, वो फाइल को वहीं से डाउनलोड करते हैं जहाँ से हमने फाइल को छोड़ा हो या जहाँ से फाइल फेल हो गई हो। तो ये इस तरह से भी बहुत एक्यूरेटली हम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक और ऑप्शन होता है जिसमें फाइल फास्टर डाउनलोड हो सकती है, उसको हम बोलते हैं मिररिंग। ये ये हमारे हम अपनी तरफ आईडीएम डाउनलोड कर रहे हैं, ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन सर्वर की तरफ क्या होता है कि सर्वर ने एक ही फाइल को मल्टीपल सर्वर पे होस्ट कर रखा है, मल्टीपल सर्वर पे होस्ट कर रखा है, अलग अलग लोकेशन पे या एक ही लोकेशन पे, जो है मल्टीपल सर्वर पे एक ही फाइल को होस्ट कर रखा है। अब हमारा आईडीएम क्या होता है, आईडीएम जब कनेक्शन ओपन करता है तो वो अलग अलग सर्वर्स पे कनेक्शन चला जाता है, अलग अलग टीसीपी कनेक्शन अलग अलग सर्वर पे जाता है, और सेम फाइल का अलग अलग पार्ट, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, वो अलग अलग सर्वर से स्ट्रीम करता है, तो ये थोड़ा सा और फास्टर हो जाता है। तो इसको हम मिररिंग बोलते हैं कि एक ही सर्वर की अलग अलग कॉपी और एक ही फाइल को सारे सर्वर पर रखा हुआ है, और हमारे पास ऑप्शन मिलता है कि हम एक ही फाइल को अलग अलग सर्वर से एक साथ डाउनलोड कर लें। तो हम कुछ कुछ पार्ट फाइल का पहले सर्वर से, तो कुछ पार्ट दूसरे सर्वर से, कुछ पार्ट तीसरे सर्वर से, और कुछ कुछ पार्ट चौथे, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और सारे मिला करके हम फाइल को जब डाउनलोड हो जाता है सारा पार्ट, तो हम कंबाइन करके जो हमारा आईडीएम होता है उसको एक फाइल बना देता है, और हम इस तरह से फाइल को फास्टर और मोर एक्यूरेटली डाउनलोड कर पाते हैं। दोस्तों, आईडीएम मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस्तेमाल किया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपने इस तरह से आईडीएम देखा भी होगा, और इसमें अगर आप देखोगे जो मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे देखो जो ये फाइल डाउनलोड हो रही है, इतना जैसे ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है, अब ये कहीं भी एंड हो सकता है, या यहाँ तक एंड हो सकता है, या देखो या ये देखो आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर ये यहाँ पे भी एंड हो सकता है, यहाँ पे एंड हो सकता है। आप देखोगे ये सारा बना हुआ है, ये यहाँ तक हुआ, ये इसके बाद ये यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, तो ये अलग अलग टीसीपी कनेक्शन। अब अगर देखोगे आप नीचे वैसा ही बना हुआ है कि 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से अलग अलग जो है टीसीपी कनेक्शन में डेटा आ रहा है, और डेटा जब आ जाता है, आने के बाद हमारा डेटा इस तरह से कंबाइन हो जाता है, लाइक एक साथ जब आता है तो हम उसको कंबाइन करने के बाद एक फाइल बना लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारा आईडीएम होता है या टोरेंट मैनेजर होता है, हमें फाइल को लाइक फास्ट डाउनलोड करने की हमें कैपेसिटी मिल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।